हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स है। यूनिट नंबर 4 है, मॉड्यूल ए है, डेप्रिसिएशन एंड डिसअकाउंटिंग का पार्ट नंबर 1 है ये वीडियो का। ठीक है, और अगर प्रॉपर जेआईबी का कोर्स करना चाहते हो तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? देखिए, डेप्रिसिएशन एक तरीके का चार्ज होता है। किस पर चार्ज होता है? प्रॉफिट पे होता है और उससे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीका से हम ये बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन एक तरीका हो गया जिससे एसेट की वैल्यू को कम किया जाएगा, यानी उसके मूल्यांकन, उसका जो वैल्यूएशन है उसकी कम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर इस पेन का दाम आज की डेट में 20 रुपए है, कल अगर आप इसी पेन को खरीदने जाते, मैंने इसको 1 साल यूज किया इस पेन को, पर समझिए इस पेन का दाम कितना है? 20 रुपए। कल आप इस पेन को खरीदने गए, पता चला इसका दाम अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 रुपए में आपको दे दूंगा, 12 रुपीज में। 1 साल के बाद आपने ही पेन यूज किया, मैंने आपको दिया 12 रुपए में। तो 1 साल तक तो मैंने इस पेन को यूज किया ना भाई, यूज किया इस पेन को। वैसे ब्रांड न्यू तो रहा नहीं, सेकंड हैंड हो गया एक तरीके से, या आप बोल सकते हैं यूज किया है मैंने। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो समय के साथ आपको, डेप्रिसिएशन क्या करता है? समय के साथ जो वैल्यू है एसेट का उसको कम कर देता है, यानी जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर एक चार्ज लगा देता है। ठीक है, आज समझ में बात आपको? नेचुरल सी बात है, अगर कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। जैसे मशीन से ले लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल मशीन से समझिए। मशीन का अगर आज की वैल्यू में 10 लाख रुपए, कल बेचने मतलब 1 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन घट के 8 लाख रुपए हो गई। पर 1 साल में आपने मशीन को यूज भी तो किया है, तो उसमें क्या होगा? वियर एंड टियर होगा, उससे भी नुकसान, उससे भी वैल्यूएशन कम होता है। फिर आपने समय के साथ वैल्यू कम होता है क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मेनली चीज क्या है कि आपको एसेट का वैल्यू गिरता है समय के साथ, ये समझना होगा। और एक तरह का चार्ज लगाया जाता है प्रॉफिट के ऊपर, यानी प्रॉफिट को कम दिखाया जाता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन is a charge to profit and loss account for fall in value of an asset during a year। तो डेप्रिसिएशन का एक तरह का चार्ज होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर, जहां पे वैल्यू जो होती है किसी भी एसेट का 1 साल के ऊपर गिरता है। ठीक है, तो क्या डेप्रिसिएशन का एक तरह का चार्ज है प्रॉफिट लॉस पे अकाउंट पर, वैल्यू जो होती है एसेट का 1 साल में वो गिरता है, यही बताना है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही एक पार्ट है। डेप्रिसिएशन क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही एक पार्ट है। अब लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो क्या है? पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। जैसे मैंने बताया कि एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, गिर रहा है हर साल। तो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है। डेप्रिसिएशन क्या करता है? उसकी वजह से रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। फिर डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू घटती है। एक काम तो घटने का एक रीजन क्या है? इसलिए भी घट जाती है क्योंकि वियर एंड टियर होता है, यूज करने से भी डेप्रिसिएशन काम करता है। तो वियर एंड टियर की वजह से भी एसेट की वैल्यू घटती है। अब बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज, या depreciation decreases the value of an asset
ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। ठीक है, किसके वजह से? वियर एंड टियर की वजह से। फिर बोलते हैं डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट का जो वैल्यू है धीरे धीरे और कंटिन्यूअस कम होता है, धीरे धीरे होता है बट वो लगातार कम होता रहता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू of an asset is gradual and continuous. Gradual तो क्या है और continuous भी है, continuous यानी डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा? वैल्यू घटेगी, डिक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ एन एसेट, और वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे, और वो लगातार होते रहता है। सारे पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा, तभी आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं मेन काउजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या क्या मेन कारण है डिप्रिसिएशन का? मेन काउजेज ऑफ देखिए बहुत सारे काजेज होते हैं डिप्रिसिएशन के। सबसे पहला हो गया वियर एंड टियर। कैसे होगा वियर एंड टियर? अब कोई चीज को ज्यादा यूज करोगे तो नेचुरल से बात है जितने यूज करेंगे उसमें वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है सामान में कुछ खराबी होना, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ना, मतलब बढ़ना। ठीक है, ये सब इसलिए होता है कि आप ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा मतलब एक्चुअल यूज करते हैं, उसके वजह से भी डिप्रिसिएशन का एक कारण है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, वियर एंड टियर। और वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्चुअल यूज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? एक्चुअल यूज की वजह से हो रहा है। फिर इफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा एसेट की वैल्यू कम होते जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकल क्या होगा एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इफ्लक्स ऑफ टाइम आप लिख सकते हैं कि mere passage of time causes fall in the value of an asset. Fall in the value of asset. ठीक है, फिर ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या हो जाता है कि अगर कोई नया इन्वेंशन हो गया, कोई परमानेंट चेंज कर दिया, ठीक है, कोई नया इन्वेंशन है, कोई परमानेंट चेंज कर दिया डिमांड में, तो उसकी वजह से उस सामान को अब लोग यूज नहीं कर रहे। मान लेते हैं एक सबसे बड़ी एग्जांपल लीजिए मोबाइल फोन। तो पहले याद होगा आपके हाथ में मोबाइल फोन ब्लैक एंड व्हाइट आया करता था, सिंपल होता था मोबाइल फोन। फिर धीरे धीरे आया कलर मोबाइल फोन। सिंपल वाला मोबाइल फोन अब कम यूज होने लगा, कलर वाला मोबाइल फोन ज्यादा यूज होने लगा। फिर कलर के बाद आया उसमें और चेंज होकर एंड्रॉइड आ गया ना एंड्रॉइड। अब कलर फोन को भी कोई नहीं पूछता है, अब एंड्रॉइड फोन को ही सब यूज करते हैं। एंड्रॉइड फोन में भी वर्जन आता है, स्नैपड्रैगन, पता नहीं क्या क्या चीज आता है उसके ऊपर। तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी टाइम टू टाइम अपडेट करता है। तो लोग भी क्या सोचते हैं, यार चलो हटाओ उसको, नया वाला ले लेते हैं। उसको बेच दिया, नया वाला ले लिया। ठीक है, तो वो ऑब्सोलेंस का भी एक चीज रहता है कि नया इन्वेंशन के आने की वजह से आपको नया चीज आ गया तो परमानेंटली नया इन्वेंशन आएगा तो डिमांड घटा देगा या फिर परमानेंटली चेंज कर देगा डिमांड को। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस ये क्या हो जाएगा? न्यू इनोवेशन और परमानेंट चेंज इन डिमांड। फिर हो सकता है कि अगर किसी के एक्सीडेंट हो गया, कोई सामान ऐसे कार है, एक्सीडेंट हो गया, अगर एक्सीडेंट कर देंगे उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सीडेंटल कोई लेना नहीं चाहता है। ठीक है, तो एक एक्सीडेंट वाला भी चीज इसमें जुड़ा हुआ है।
पांचवा, फॉल इन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस से गिर जाएगा और उसकी वैल्यूएशन कम हो, जैसे एग्जांपल समझिए मोबाइल फोन था, तो मोबाइल फोन का सबसे बढ़िया एग्जांपल लीजिए जो एंड्रॉइड फोन आई थी शुरू में, या सबसे बढ़िया एग्जांपल लीजिए ना, जब मोबाइल फोन आया था भारत में, तो मुझे आज भी याद है, चाहे आपको भी याद होगा, कि ब्लैक एंड व्हाइट फोन आता था, उसका दाम भी 12,000 15,000 रुपए का था, ब्लैक एंड व्हाइट फोन का। और आज की डेट में ब्लैक एंड व्हाइट फोन का दाम क्या 1,000 के अंदर मिल जाएगा, 1,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, है ना। और बढ़िया एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं इसका एंड्रॉइड फोन का, आपको याद हो एंड्रॉइड फोन का, तो एंड्रॉइड फोन जो है शुरू में काफी महंगी रहती है, फिर उसका कम हो जाता है उसका वैल्यू। और अच्छा एग्जांपल चाहिए तो आप टीवी का ले लीजिए, टेलीविजन में कई तरह के चेंजेस आए हैं। पहले फ्लैट टीवी आता था, पहले सीआरटी के बाद फ्लैट टीवी आना चालू हुआ, फ्लैट टीवी के बाद एलईडी टीवी आना चालू, एलसीडी टीवी आना चालू हुआ, एलसीडी के बाद एलईडी टीवी आना चालू हुआ। आप देखिएगा जो टीवी आज के डेट में आपको 25,000 में मिल रहा है, 1 साल के बाद लेने जाएंगे पता चला उसी सेम फीचर वाला टीवी अब आपको 20,000 में मिल रहा है, बल्कि हो सकता है ज्यादा फीचर वाला भी टीवी आपको कम दाम में मिल जाए। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ऐसा आपको इसलिए हो रहा है कि मार्केट प्राइस जो है उसकी गिर रही है। तो आप बोल सकते हैं फॉल इन मार्केट प्राइस। और एक नया टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, नया इनोवेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है फॉल इन मार्केट प्राइस। तो सारा का सारा एक कारण है डिप्रिसिएशन का। अच्छा, कोई अगर बोलता है कि डेप्रिसिएशन कहां पे काम नहीं करता है, आप बता सकते हैं डेप्रिसिएशन कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है? दाम बढ़ता ही है, खरीद लीजिए दाम बढ़ते रहेगा। एक तो हो गया पुराना पेंटिंग अगर आप खरीदते उसका दाम हमेशा बढ़ता है, और जमीन खरीदेगा उसका दाम हमेशा बढ़ता है, दोनों एप्रिशिएट होते हैं। ओनली लैंड एंड ओल्ड पेंटिंग्स only land and all painting prices goes up, जिसको हम बोलते हैं एप्रिशिएट करता है, एंड रेस्ट फॉल्स, बाकी सभी की प्राइसें गिरती है, यानी डेप्रिशिएट करती है। हाँ, केवल क्या हो गया, केवल लैंड और पुराने पेंटिंग का ही दाम बढ़ता है या एप्रिशिएट होता है, बाकी सारी चीजों की दाम घटती है। ये हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे जेआईबी का 2 तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होता है, दूसरा है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ और आपको ऐसे लगेगा टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहा है और ज़्यादा समझ में आएगा आपको उस केस में, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कोर्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, डिटेल्ड है। और इसको अगर आप कर रहे हो तो मेरा एक ही बात बोलना है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, ठीक है। और मैं आपको इन दोनों कोर्स में चूज़ करना रहे तो मैं आपको एक कोर्स चूज़ करने के लिए बोलूँगा, इसलिए कोर्स बेस्ट है, ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। कंपेयर करेंगे दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, 6,000 से क्वेश्चन बैंक है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और यहाँ पे रिवीजन नोट है। दोनों जगह की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है। प्रिंसिपल्स का पेपर करेंगे दाम है 600 रुपये या 1200 रुपये, अकाउंटिंग का करेंगे दाम 800 रुपये, इसका दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 600 रुपये, इसका दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1500 रुपये, इसका दाम है 3,000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा cdc123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू।